रोजा और रमजान। देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम, सुनने वाले तमाम सामीन कराम, इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ तक इस मिशियात को देखा जाएगा, तमाम की खिदमत में अक़ीदत, एहतराम, मोहब्बत, शफ़क़त और बरूरी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम रोज़ा और रमज़ान के साथ में आपका होस्ट अज़ीम है। इरशाद नबवी प्रोग्राम मुकाबला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फंतज़िरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन में उसकी मदद करो ताकि वो तुम्हारी मदद करे। बेशुमार हम अपने माशरे में देखते हैं कि सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं और वेलफेयर इदारे काम कर रहे हैं, जूस काम कर रहे हैं, और जो यकीनी तौर पर अल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए और साफ सुथरीत के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा तकलीफ हो ही नहीं सकता कि परवरदिगार उनकी मदद न करे। आपको जो हमारे गेस्ट हैं बता दें इस मौजूद शख्सियत से और सेफ कराची पिकनिक कराची के नाम से उनका प्रोजेक्ट फाउंडेशन जनाब फ़हीम अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक हैं? कल जो है इंडिया शुक्रगुज़ार से बातगार हैं आपके कि आपने तशरीफ़ ले आए। बचपन में पहले इसको अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपको शौक़ पैदा हुआ और पहले बचपन कैसे हुआ, किस तरह से क्या? देखिए बचपन तो बच्चे के अलग अलग शौक होते हैं, क्योंकि हम जिसको देखते हैं उससे इंस्पायर होते हैं ना। बेशक क्योंकि हमारी वापसी बड़ी उसमें रही है और कुछ सरकारी उसमें रही है, तो बचपन से हमें दो शौक थे। पहला तो आर्मी अफसर बनना था, फिर बढ़ते साथ साथ हमें एक रुपये का बिजनेसमैन भी बनना था। मगर कहते हैं ना, जिंदगी वक्त के साथ साथ बदलती है, सोच भी बदलती है और सोचने का तरीका भी बदलता है, पेरेंटिंग भी चेंज होती है। क्योंकि देखिए मेरे साथ बहुत अच्छी आबादी से बड़ी पढ़ने गाँव से अच्छा रिहायशियों में 96 के करीब कुछ हालात ऐसे ख़राब हो गए थे, तो एक अलग लोकेशन था, फिर हम वहाँ से माइग्रेट करके कस्बा शिफ्ट हो कॉलेज ब्लॉक में। तो जब मुझे वहाँ फिर डायरी में चेंज की बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो 2009 में जब मैंने मैट्रिक किया तो फिर सोच बदली कि मेरी आई साइट वीक थी उस पर, तो मैं फर्स्ट में नहीं जा सकता था, आर्मी में नहीं जा सकता था, दूसरा हाइट का भी इशू था। तो देखा हम बिजनेसमैन बनेंगे, मगर जो स्कूल में होती है ना सामने आती है सोशल वर्क, क्योंकि मेरे वालिद साहब कुछ छोटे रहते इस पर और मैं नाना नाम भी, तो वो चीज़ हमें फील होने लगा। 2009-10 के में आपने सुना होगा हंगामे होते थे कराची में, पठान माजिद काफ़ी उरूज हुए थे ना, तो उसके विक्टिम हम हैं। अच्छा, तो मेरा पहला कॉलेज था बनायूनी कॉलेज बनारस में। तो जब हम फर्स्ट डे गए तो बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, हमें तो पता ही नहीं इस माहौल का कि क्या बात टाइम की चीज़ होती है। ये 2007 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था। हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया, कंप्यूटर के साथ कोर्स किए। हम सारे पढ़ते ना बच्चों को पढ़ाते रहते दोस्तों को मोहल्ले में। हमारा एक शौक था ग्रुप हमारे दोस्तों का, क्लासमेट्स का, और मेरी दोस्ती हमेशा रही है मेरे उस्तादों से। ये अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है मुझ पर, मेरे उस्ताद मेरे दोस्त रहे, क्यों उनसे सीखना और सिखाना ये अमल जारी रखवाई था। अच्छा, जब कॉलेज में पहली दम पढ़ाई हुई कि सियासी पार्टी की तरफ से कहा गया बैठो, हम क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, तो बस उस पर पढ़ाई मेरा कॉलेज जाएंगे ही नहीं। कुछ ही दिन गुजरे थे, अचानक से नामिश लोगों पढ़ने वाले अब ये एक नई चीज़ थी मुझे करना, उसमें हमने मार खाई। क्योंकि देखिए हम तो हमारा शौक था पढ़ना पढ़ाना, लाइब्रेरी में पहुँच जाते थे, ऐसे भी प्रोग्रामों जाते थे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से होती है चीज़ें, उसके बाद स्कूल पढ़ाते थे, पढ़ना शुरू किया। और फिर मेरे वालिद साहब को शौक था कि मैं हेल्थ की फील्ड में आऊँगा, और मैं ज़रा फ़ोन से डरता था। अच्छा बात कर रहे सीरीज देख के डर लगता था, तो बस अल्लाह ने करना था, नसीब में लिखा था। मेरा एडमिशन हो गया था हॉस्पिटल में, एक कोर्स हुआ था वहाँ चीज़ें सीखी। उन्हीं दौरान वो हंगामे अपनी उरूज पे, तो उस वक्त 14 दिन मैंने ड्यूटी की थी गदर में, डे एंड नाइट। उस वक्त मैंने लोगों की लाशें देखी, जख्मियों को देखा। मैं नहीं बताऊँगा, ये नहीं कहना चाहूँगा किस कल्चर के थे, मैं सबकी बात सही है। तो वो दिल में दर्द हो गया, क्या जिंदगी है, आज़ाद पहाड़ी के इस तरह की लाइफ है भाई, क्या है। तो जो इनका अपने घर नहीं गया, मेरे घर वाले परेशान, तो उस चीज़ को बड़ा फील किया हमने कि यार हमने तो मुश्किल झेली, हमारे पास इस कौम को क्या होगा, यहाँ पे रहने वालों को क्या होगा। तो अल्लाह ने अगर हमें कुछ दिया है, लेकिन थोड़ी की इज्जत दी है ना, तो अल्लाह ने इज्जत दी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी दी है, तो उसकी कुछ करना चाहिए। बस वहाँ से क्लिक हुआ, हमने सोचा कुछ करना है, तो हमने क्यों पढ़ाते तो पहले किए थे, उससे पहले मैंने 3 समर कैंप किए थे। 36 स्टेट्स पे काम किया, हमने कंप्यूटर कोर्सेज कराए बच्चों को वहाँ,
हम मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई हमने, ब्यूटिशनी कोर्सेज कराए थे। ये चीज़ बेस बनती गई ना कि कहते हैं ना हांडी जो पकड़ना शुरू हो गई। तो वहाँ से मैं जोश को कोई दोस्त मिले, मैंने कहा यार तू ना कुछ इदारा बना के करे, बहुत हो गया यार। हम फिर मुख्तलिफ स्कूलों से हमने बात की है, कोचिंग सेंटर चलाने दिया जाए, हमने ये काम करना शुरू किया। मगर जब आप रूल्स की तरफ आते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं। तो जब लोग भी जुड़ने लगे, काफ़ी सी दोस्ती होने लग गई हमारी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त हमें देना शुरू कर दी। और ना हम भटके तो कुछ हमारे रहनुमाओं ने, हमारे सदस्यों ने कहा बेटा सियासी स्टेप ना लगे देना, क्योंकि हमारा काम बिना तफरीक है, चाहे वो किसी भी समाज ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से, किसी भी, क्योंकि हमारा जो एरिया वो मसलक और ज़बान का बहुत मसला था। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हारमोनी का इशू था और कल्चरल का इशू था, सेक्टरियल इशूज़ थे। तो हमने उनको ख़त्म करके काम करना हमारा को, ताकि मेरे दोस्त हम भी थे, सिंधी भी थे, उर्दू बोलने वाले थे, तमाम थे, क्योंकि हम पढ़ने पढ़ाने वाले ग्रुप था। वैसे लोगों में पागल कहते थे कि हम पार्क में बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो मजाक बनाते थे। ये आ गए, अंग्रेज चले गए, जरासीम छोड़ गए, मतलब ये पास थे हमारे लिए। तो वो हमारे इनिशियल स्टेज था। हमने कहा चलो ठीक है, कोई इदारा बनाते हैं। मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, तो मैं नाम याद था, मैंने डॉक्टर साहब का जिनका मैंने पहली छपी थी 500 रुपये, तो उनके साथ मिलके हमने एक इदारा तश्कील दिया, डॉक्टर अब्दुल करीम बशीर मोहम्मद फाउंडेशन के नाम। अच्छा, क्योंकि हम तो इस फील्ड के थे नहीं, अब हम बताएं करप्शन की रीतियाँ वहाँ पर बताएं, कई लोगों ने हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लेना शुरू कर दिए। अच्छा, अब यकीन करें 1 लाख रुपये हमने ज़ाया किए, तो अखबार में खबर देने के नाम से, क्योंकि हमें पता नहीं था। हमने इस फील्ड में पढ़ा था तो शौक में आए थे। जब चीज़ समझ में आई ना, खुद क्यों ना जाके इदारों से बात करें, हम खुद जब इदारों में बात किया तो बड़े अच्छा हमें रिस्पॉन्सिबल इदारों को जाने के लिए हमें तो एक परसेप्शन दिया हुआ था ना कि भाई इदारे में नहीं जाना, खतरनाक बैठे हैं। जब हम गए तो मैं फ्री होकर तो इंसानी है, यकीन करें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं, 15,500 रुपये इदारे से हो गया। उसका हमने सोचा कि ये हमारे साथ बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अक्सर जो न्यूट्रिशन में काम करना चाहते हैं तो उनको जरूर मालूम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमने इसी कंसल्टेंसी भी करेंगे हम लोगों को। हमने वहाँ से ये भी शुरू कर दिया साथ से कि हमने मुश्किल है ना, आप ना उठाएं, आप ना उठाएं। अल्लाह ताला हमें रास्ता देता है। तो हमने सोचा हमने तो प्लानिंग जब हम कर रहे थे बहुत सारे स्टेट के एजेंडे में इतनी सारी चीज़ें कि जब नया अपना काम करते थे ये भी कर ले, वो भी कर ले, एक नया जोश था ना, बिल्कुल खून भी ऐसे थे, जवानी का टाइम था। तो एक बड़ी कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ और बहुत रूज पे उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। जब आखिरी स्टेज में हम भागते थे, ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में बहुत कॉमन हो चुका है, आज से नहीं 2014 से पहले भी। तो उसको मतलब फील्ड में इस पर काम करना चाहिए। यकीन जाने जब हमें मालूम चला बड़ा अफसोस हुआ कि किसी हॉस्पिटल में इस पर इन्फॉर्मेशन डेस्क ही नहीं है। अगर अल्लाह ना करे हमारी फैमिली में किसी को पता ही नहीं करना क्या है, हम तो मिल लेके बैठे हुए नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, इसके अवेयरनेस होनी चाहिए। इनफैक्ट बड़ा मायूस समझा जाता है इसमें क्या लोग को भी करें जी, और अगर मेल करते तो भाई क़यामत आ जाती है। बिल्कुल क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा कर दिया है, इस्लाम इतना सख्त नहीं, इतना हमने बोला और अपनी नाइल्मी, मैं बात की बात करता हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, हमें नाइल्मी मुझे भी नहीं पता था। जब हमने इस पर काम किया, यकीन करें हमने रब्ता किया यूनिवर्सिटी से। उस वक्त हमारे पैटर्न चीफ थे डॉक्टर जाम मेहता, वो मिनिस्टर थे हेल्थ के। हमने उनसे कहा, हमने कहा मॉर्निंग में करना चाहते हैं, और फिर पॉलिटिकल बहुत सारे इशूज़ बीच में आए थे, हमने करना ऐसा। और हमारे साथ दिया डॉक्टर उन्नमा सलीम, जो सर्जन है डाउन यूनिवर्सिटी में, और यंगेस्ट पैथोलॉजिस्ट थी हमारे डॉक्टर बुशरा, एक मैडम रुफीना थी डाउन की। तो हमने उनको शामिल किया। यकीन करें वो एक आवाज़ में औरंगी टाउन में आई अवेयरनेस देने के लिए, और औरंगी का खौफ था कि लाशें गिरना था, और यकीन करें वो बड़े खौफ में थी, मगर उन्होंने जो है क्योंकि हमने कहा जिम्मेदारी हमारी है। बड़े फेमस इलाके हो गए थे पहाड़ी आप और सब जानते हैं। औरंगी टाउन 5 नंबर पर हमने पहला अपना सेमिनार मनक़िद किया, पहला सेमिनार अवेयरनेस का, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्लस सेल्फ एग्जामिनेशन की सिखाई जाए, जिसमें हमने LHW और गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट टीचर्स को, अपने बच्चों को, पोलियो वर्कर को सिखाया वगैरह कि सेल्फ एग्जामिनेशन करते कैसे हैं। इस पेशेंट को ये अछूत नहीं है, सुनने से नहीं फैलती, लागू नहीं उससे, हो गया कोई मसला नहीं, आप इलाज भी करते हैं। देखिए अगर पहले स्टेज पे आता है ना तो इलाज मुमकिन नहीं है, ऐसे ही तो आखिरी स्टेज में क्या इलाज है। और मुझे पता है कीमो में और आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, खाली कीमो का ट्रीटमेंट अगर किरण हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है तो उसकी बात, उसकी लवाजमात की वही मेडिकेशन है और उसकी केयर है, हम नर्सिंग केयर नहीं कर पाते। हमारी कोई डाइट नहीं है, हम नहीं दे सकते पेशेंट को। मैं अपनी बात करूँ, लोग मिडिल क्लास में नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमें इसके अवेयरनेस की जरूरत है। पहला प्रोग्राम की यकीन करें, वैसे तो जेब से बहुत गए, मगर एक खुशी और एक जोश, अल्लाह ने इज्जत जिसके ऊपर फेम, और हमारे चीफ गेस्ट थे जनाब हाजी तैयब साहब, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, हमें मजा आने लगा। एक काम
उसके बाद हम डेंटल कैंप भी कर पाए। हमने कहा दूसरा बड़ा मसला हमारे दांतों का है, वो बड़ा महंगा है। हमने तो बेसिक पे काम किया। एशिया में एशिया की सबसे बड़ी अच्छी आवाज़ अर्ली टाउन में पहली दफ़ा डेंटल कैंप का हमने निकाल किया। हमारे साहब डाउन यूनिवर्सिटी के BC डॉक्टर मसूद नबी साहब उनके टाउन से रजिस्ट्रार डॉक्टर जो है हमारे डॉक्टर अशर साहब, अब जो वहाँ के इस वक्त रजिस्ट्रार हैं, उस वक्त वाइस प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, टाउन डेंटल कॉलेज के। उनके टाउन से हम 110 जो है हमारे पास इसमें से स्टूडेंट्स गए थे हमारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, और 10 में से प्रोफेसर थे, ठीक है। और प्रोफेसर थे खुद जिन्होंने जाकर वहाँ फ्री चेकअप किया और उनको बाद में भी बुला के ट्रीट किया। 2-3 बड़े सीरियस केस थे, उनके आगे फ्री ट्रीटमेंट करवाया गया। और उसके साथ साथ हमने मजीद सचल बोलो मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल लगे कैंप करते हैं। फिर हमने TCM स्कूल के साथ ज्वाइन हुए। भाई बच्चे तो हमारे ही है ना, तो TCM बहुत अच्छा काम कर रहा है छोटे बच्चों पे और बड़े इलाकों पे। हमारे दिन को ऑपरेटिव कैंपिंग शुरू की के साथ मिलकर हमने हेल्थ किस तरह काम शुरू किया। मैं हॉस्पिटल नहीं बना सकता था, मैं क्लिनिक भी नहीं बना सकता था, ये बात की चीज़ें थी। हमने रेगुलर देना शुरू किया। उन्हीं दौरान मुझे सन से इस जहन में नहीं आ रहा, हीट वेव आया था, सन स्ट्रोक हीट वेव, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अच्छा उसमें भी क्या था, कुछ पानी पिला रहा है, कुछ कर रहा है, जो जिसकी जो वसात में सब कर रहे थे। तो हमने जब माहिरीन से बात की, डॉक्टर हिंदी और मजीद हमने डॉक्टर से बात की, तो उनका सबसे मेन चीज़ें हमारे अवेयरनेस नहीं, इत्यादि तदबीर नहीं। देखिए यही गर्मी पड़ती है हमारे विदेश में, किसान तो काम कर रहे हैं ना, उनको अवेयरनेस कैसे लेके चलते हैं अपने आप। तो हमने तकरीबन आई थिंक 1000 से ज़्यादा हमने कैंपेन चलाई थी अवेयरनेस सेशन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाकर। तो हमने कहीं को अप्रिशिएट भी किया था। वो एक ऐसा कहते हैं कि पॉइंट था, और ज़्यादा फैम मिलने लगी, मज़ा आया, मुख्तलिफ जगहों से मोटिवेशन मिली, तो हमें अच्छा लगने लगा। जो देखिए बेसिक जो है ना, बेसिक पे जाना चाहिए काम करने के लिए। बड़ा डर है कि अर्बन बिल्डिंग कहाँ से हो रही है, शेर कायद के अंदर कहाँ से, हमारे तो बहुत अच्छे नाले नदियाँ वाली नहीं, काम नहीं हो। तो सब उस पर जब हमने काम करना शुरू किया, हमने देखा कि तो हम कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमको थे। कैसे आम दिनों में हम अपना कचरा घर से निकाल के थ्रो कर देते हैं, हमने देखते हो कहाँ जा रहा है, क्या किसको लगा है। इसी तरह जो हमारे लोग कचरा जमा करने आ रहे घरों में, वो क्या करते हैं, नदी नालों में लेके फेंक देते हैं। और हमारे प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। प्लास्टिक क्या करता है, वो जाके लाइन को ब्लॉक कर देता है। अब देखें जब ये फ्लड आता है, इमरजेंसी सर्विस होती है, नालों की सफाई होती है, वो क्या करते हैं, उसको उठा के बाहर रखते हैं, बाद में वो कचरा नीचे ब्लॉक होता है। हम लाखों रुपए अपने इस तरह ज़ाया कर रहे हो सफाई की मदद में, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेस को मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर, और ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ थी, असिस्टेंट कमिश्नर सरदार अकबर साहब और मुंसफ रोज जो दुनिया में दे रहे हैं, तो वो और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको CM साहब ने नॉमिनेट किया था, उनके सामने कच्ची आबादी का विजिट किया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, मलीद में। हमने नालों की सफाइयाँ करवाई और उसमें सिर्फ बिजनेस का बड़ा रोल है। सब पैसा साहब को वो साथ रहे हमारे रात रात करके नालों की सफाई करवाते हैं। सर उतने पानी फ्लो मिल जाएगा ना, तो कभी पर फिल्डिंग नहीं होगी, इस तरह इलाकों में नहीं होगी। फिर एक रोज मामला मचा था, कुछ जगहों पे घरों में पानी आया, क्यों आया सर, देखिए पानी को रास्ता चाहिए, आप उसका रास्ता उसके घर बना रहे हो ना, पानी को रास्ता चाहिए। अच्छा ये हमारी आपको बीच में से हल्के हैं हमारी मिसाल के लोग रेंजर्स का काम यही है, रेंजर्स काम ही करवा दिए। बिल्कुल, क्या इस तरह इस सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे या किस क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरह चेंज होगा ये? सर इसकी ज़रूरत है ना। देखिए रेंजर्स का काम नहीं, रेंजर्स आई है, रेंजर्स उस तकलीफ को देखते हुए आएंगे, और अगर रेंजर्स नहीं उनकी खिदमत होगी, बिल्कुल जो इसका अपना महकमा वो क्या कर रहा है सर, अपना महकमा ये है कि ना, यहाँ मैं बात करता हूँ, मैं महकमा को इतना ब्लेम नहीं करूँगा, उसकी वजह मैं और आप भी है। कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या उनको जोड़ा जाकर, क्योंकि महकमा जो बैठा है ना, हम वहाँ तक जाते ही नहीं। पहली बात हम पकड़ते हैं अपने MP MLA को। मैं बिल्कुल अच्छा MP MLA का काम मैं क्लियर बता दूं, मैं फेवर नहीं कर रहा, उनका काम सफाई करवाना नहीं, बिल्कुल इसी लेवल का काम है। हम इसी वाले से आके कहते हैं गैस का बिल का मसला चल रहा है, हम ये हमारा कसूर है, हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को मोबिलाइज करना पड़ेगा, हमें वहाँ समझने की जरूरत है। और दूसरा मेरी बात है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। देखिए आपको पता है बारिश की प्रेडिक्शन हो गई है, अब हमें चाहिए अगर काम नहीं कर रहे इदारे, हम खड़े हों, हम एप्लीकेशन, तो भाई एप्लीकेशन का दो है ना, आप मेंशन करें, आप इदारों को टारगेट करें, भाई ये काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ, ठीक है, काम करवाते हैं। मेन चीज़ आपके यहाँ टाउन चेयरमैन आ रहा है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं, आप DC ऑफिस आ सकते हैं, आप मेरे को जाके दे सकते हैं, चैनल से आप उनकी तरफ से बात कर सकते हैं, ठीक है, हमें करना पड़ेगा। और सर यकीन करेंगे, अफसोस बात को मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ, औरंगी टाउन के 7 नंबर का डाला था, जब हमने वहाँ सफाई करेंगे तो अफसोस पहुँचे सर, 2 डंपर हमें निकले कतरने को नाले के अंदर से, और एक मरी हुई भैंस निकली। तब वो गुलू मानी किस्सा बड़ी मुश्किल से, यकीन करें बीच में जाके एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल से निकाला, बड़ा अफसोस हुआ। उसका नुकसान क्या हुआ, तो ब्लॉक वन से पीछे जब पानी जमा हो गया ना,
अब जाहिर है जब कच्ची आबादियाँ होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, घर उनका था 100 फीट दूर, वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते नाला समराइज कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर उसके ऊपर एक पुलिया बना दी जाने लगी। अब पुलिया में कचरा फंसा तो पानी पीछे जाएगा आबादी में, फिर वो एक रोना गाना बच गया। तो ये हमें भी ज़रूरत है। देखें, हुकूमत तो हर जगह नहीं हो सकती, बात तस्लीम करें, हमारे लोग हैं और इदारों में आपराधिक बोध की भी कमी है। देखिए, हमें तस्लीम करना पड़ेगा, हम कहाँ बैठे हैं, हम नाले पे अगर बैठ रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने बच्चों को खुद नुकसान में डाल रहे हैं, उससे होने वाली बीमारियाँ अलग है, ज़मीन के टुकड़े पर ना जाएँ। आप देखिए हम कर क्या है, अपनी नस्लों को खुद तबाह करें, उसके साथ साथ बाकी को तबाह करें। वो घर गिरा, वहाँ शोर मचा, हमने वहाँ खाना पहुँचाया, हमने मेरी कोई औकात नहीं डोनर से। जब हमने रब्ता किया उसमें मीडिया ने रिलीज किया, पुलिस सब साथ थे हमारे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता उसमें। अच्छा जी, उसके साथ साथ कुछ मुखैर हजरात से बात हुई, हमने घर बनवा के दिए उनको प्रॉपर तरीके से। काम होता है, रोना गाना हल नहीं है, किसी को बुरा कहना हल नहीं है। आपने, अब मैं आपको शिकायत करूँगा चैनल यही कर रहा है, ये कर रहा है, मैं आपके पास आया, मैंने बात नहीं की, मैं आऊँगा नहीं, आपको क्या पता चलेगा मेरे मसाइल का। आप बात कर रहे ना, हमें उठना पड़ेगा अपनी आवाज़ पे, अपने हक के लिए। जब तक कि बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, तो इस तरह अपने आप के लिए कुछ बात करनी पड़ेगी सर हमें, और हमें अपने यूथ को यूटिलाइज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ताकत जो हमारी नौजवान है, हमें उसको यूटिलाइज करना है। ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहीं से इसको आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। रोज़ा और रमज़ान, रोज़ा और रमज़ान। जी, ब्रेक के बाद और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास मौजूद हैं फ़हीम अहमद साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, समाजी रहनुमा हैं और दूसरे जो काम है उसमें मशहूर रहते हैं। इससे पहले आप बता रहे थे भाई हमें कि यूथ के हवाले से आप डिस्कस कर रहे थे, तो यूथ को क्या एडवाइस देना चाहिए, उन यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ 98% आज यूथ को बाहर जाना चाहता हूँ, अवेलेबल भी नहीं है, रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं है और वैकेंसीज वगैरह का भी ज़्यादा बड़ा ये तादाद है, तो उन यूथ की क्या प्रोग्राम, क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, अब जा रहे हैं, कोशिश सबका आते हैं, जाएँ घूमें फिरें, दुनिया को समझें, वहाँ के स्कूलों को समझें, क्योंकि सीख के वापस आएँ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। कि देखिए, आपके आने वाले जनरेशन का मुस्तकबिल यही है, बाहर नहीं है। आपकी पहचान क्या पाकिस्तान है, वो फिर बाद में कौन सा सूबा, कौन सा शहर, मैं जिस पाकिस्तान है, अपने मुल्क के लिए सोचें। हमें ज़रूरत है इस पर काम करने की सर, इतनी चीज़ें काम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर लोग करे भी रहे हैं। हमें ना पता क्या है, मैंने देखा एक बच्चे ने ड्रोन बनाया, एक बच्चे ने जो वेस्ट मटेरियल से एनर्जी जो प्रोडक्शन देख रहे हैं, रोबोट भी बनाया जो कि फर्स्ट रोबोट है, जो उर्दू में जो है वो बात करता है। आज हमारे बच्चे का माइंडसेट ऐसा कर दिया गया है, मैं मातहत के साथ बोलूँगा, बहुत बड़ी मास लेवल प्लानिंग की गई है मातहत के साथ। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे को टिकटॉक पर लगा दिया, स्नैक पर लगा दिया, अच्छा उसमें भी वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, सही बात है, हैंकी पैंकी एक्टिविटी कर रहा है। हम कहते हैं एप्लीकेशन को हम यूज कर लें, अच्छा गैर इखलाकी हरकत वो करे तो रात वायरल हो जाते हैं। जी, वायरल हो जो इंडिया तहजीब में आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बता दें सस्ती शोहरत कैसे मिलती है। ठीक है, शतरमुख से सस्ती शोहरत पे लगा दिया, शतरमुख आजकल बता दें, एक दफा का शतरमुख था, पूरा मंथली जो है वो उसको वो क्या व्यूअर्स है, सस्ती शोहरत। आपने उसकी क्रिएटिविटी देखी, वो बनाने वाला खुद कौन है, उसकी क्या वर्थ है, जो बना रहा है कंटेंट राइटर है कि नहीं, हो कंटेंट क्या है उसका, उसकी पिछली वीडियो उठा के देखिए वो करता क्या है। उसने एक बात कह दी, आपने कहा भाई शादी का कर चलिए, अल्लाह के बंदे उसको चेक तो लो, आप देख तो लो। आप इमाम मस्जिद पे तनकीद करने खड़े हो जाए तो कुरान टीचर पे तनकीद करते हो, उस पर तो देखो वो कौन है, उसकी अपनी वर्थ क्या है जो बना रहा है वीडियो। भाई हमें कंटेंट क्रिएटर की जरूरत है, हम मैन्युफैक्चर पे काम क्यों नहीं करते, हम कहते हैं ये एप्लीकेशन कॉपी करते हैं, यूज कर लेते हैं। आप एक डेवलपर बने, आप अपने प्रोडक्ट लाएं। अच्छा, दूसरा हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए मेरे भाई। ये जिस बच्चे ने बनाया ड्रोन, हम फजूल चीज़ें शेयर करते ना, हम उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। देखिए, मैंने लास्ट टाइम देखा था, मैं अपनी बात करूँ, मुझे यूट्यूब अब तक के नहीं आता यूज़ करना, मैं आपको बताऊँ। और अगर मैं बात करूँ माजी में, मुझे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आता। 2010 में मेरा एक स्टूडेंट था, समर कैंप करते थे, मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, कॉमन सी बात है, कीपैड वाला मोबाइल। उसने कहा मैं एक नई चीज़ लाता हूँ। जब हम लेने गए ना, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने अजीब सा फोन है, मोटो Z था। उसने पहली दफ़ा मुझे लेकर दिया और मैं परेशान, उसमें व्हाट्सएप पे फ्री कॉल, ईमो, 10 चीज़ें, मुझे अच्छा लगा। जब मैंने यूज़ करना शुरू किया सर, जब ट्रेनिंग के लिए, अब पता चला मोबाइल तो पूरी दुनिया है। हम कहते हैं ना खाली मोबाइल वीडियो देखते हैं हमारे लोग, भाई की दुनिया से आप अर्न कर सकते हो, अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, अपने आप को बना सकते हो, संवार सकते हो। मोबाइल को समझने की जरूरत है। एआई हमारे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अगर आज हमने नहीं समझा, नहीं सीखा, तो एआई हमारा सब्स्टिट्यूट है।
तो हमें उसको समझना है, उसको यूटिलाइज करना है। देखिए भाई, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमने मशीन को बनाया। आज भी हम उस पर हावी हैं, मगर अपनी वर्थ को समझें हम है क्या। तो हमें अपने नौजवानों को, अपने लोगों को मास लेवल पर अवसर देने की जरूरत है। मेन चीज़ जो है हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अपने इदारों से मोहब्बत करें, ना करें सोशल इदारों के साथ। वो सरकारी लोग हैं, वो बैठे हुए क्यों हैं? सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपकी खिदमत के लिए। आप जाएं, देखिए गलती होती है इंसानों से बात होगा। आप देखिए एक अफसर पे कितना प्रेशर है, आपको अंदाजा नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस पर अपने इदारे का अलग प्रेशर होता है, फिर सोशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका अलग असर होता है उसके ऊपर, वो प्रेशर में होता है। आप जाके अपनी बात को रखिए, ना करें तो उसको सीनियर को बोलिए। आप सर चैनल है, काम करो, हम तो साथ हैं। किसी भी इदारे का इशू, सबसे पहले हम कराची में पॉलिटिकल इशू लेते क्यों नहीं? सर मजबूरी हो जाओ, आपके सामने सियासत क्या कर रही है। इसको अगर असल बात पे लाया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ तक पहुँचाने में उन्हीं महत्वों का किरदार है। सबके लिए और भी बात नहीं जी, है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, आप मेजोरिटी पे बात कर रहे हैं ना जी, तो उसमें अगर आप ये देखेंगे कि वो उसकी मजबूरी यूँ बन गई है कि वहाँ तक पहुँचाने में उनका किरदार है, वहाँ तक पहुँचाने में उनका हाथ है। यकीनन अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर वो, अगर ऐसा नहीं भी है, दूसरा पहलू पता है क्या था इसमें? आप एक अकेला कहते हैं ना कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर उनकी बात, मैं एक मिसाल दे दूँ ना, मैं उनकी बात ना मानूं तो मेरे साथ देने वाले लोग भी तो लगे पीछे। ये भी इशू है। अगर हम कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, ख्वाब दुनिया देखती है, काजम बोलते चलो भाई छोड़ो यार, तो रात में कहते हैं ना शायर है, देख लिया वो नहीं, उन्होंने सीरियस लिया। मैंने एक बंदे ने बात की, मुझे खड़ा मुझे अल्लामा इकबाल सॉरी काजम खड़े हुए, लैकर अली खान खड़े हुए, सैयद अहमद खान खड़े हुए, पूरी टीम शौकत साहब भी खड़े हुए, पूरी टीम बंद दे गई, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो बात अगर एक अच्छा इंसान भी है ना, हम कहते हैं तालाब में सारी मछली गंदी नहीं होती, चल एक आध होंगे, बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ। बात है कि अगर हम उनकी बात करते हो, मैं कितना सीधा हूँ, फिर मैं अपनी बात करूँ। सर बात यही है, हमें इसको समझना पड़ेगा ना। हम सिर्फ पता है हमारा माइंड से ब्लेम करना जानते हैं, यार इसने ऐसी बात कर दी, ये सही नहीं। हम फौरन उसमें किरदार पे आए, अल्लाह के बंदे उसके पीछे सिनेरियो देखें, उसको समझा कर मैं उस सिनेरियो में क्या करूँ, इसको समझें। और हमें अपने बच्चों को बताना है, आप बाहर जाना चाहते हो ठीक है जाओ, पहले आप अपनी चीज़ों को समझो, आपकी लिटरेसी क्या है। आपको पता है कितने बच्चे सीएसएस ठीक है, मगर हमारे यहाँ कराची में तादाद कम क्यों है? इसमें कोई तासुब नहीं है। हमारा बच्चा एलिजिबल ही नहीं होता वहाँ पे। हमारा बच्चा पता क्या कौन करे सही से, किस तरह चेकिंग से पेपर को एंटर करो, ग्रेजुएशन कर लो जाली तरीके से, कहीं से भी किसी नाम में बस जॉब ले लो। ये क्यों है? अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी पढ़ने की आएगी तो काम होगा। डेवलपमेंट सेक्टर का काम ब्यूरोक्रेसी ने करना है, क्योंकि देखिए सियासतदान होता है 5 साल याद रखिए, मैं खुल के बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट होती है 25 से 30 साल कम से कम, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी जिंदा रहती है वो। तो हमें समझना है, हमें उनके साथ काम करना है, और वो तो पॉलिसी उल्टी है। हमने जो है पॉलिटिशियंस को जो है वो हकीकत हम उसको कहते हैं कि मतलब ताकत के साथ उसकी पूजा कर रहे होते हैं यार। अपने इदारों को लेके चलें। आज हम जाके पॉलिटिशियन बोलते हैं हमारा ये मसला हल करा दो यार, आप इदारों के पास जाओ, तरीके का हर चीज़ का सिस्टम होता है ना, और तहरीरी चीज़ की ना वैल्यू होती है, ज़बानी कराने बात नहीं होती। आप अपने एप्लीकेशन लिखे, इदारों से रब्ता करें, आप काम हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी इस वक्त मिसाल चल रही है द वॉल ऑफ खौफ के नाम से, गवर्नर साहब ने बनाई, लोग जाने काम नहीं हो रहा उनका। और इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो वर्क कर रही हैं, हमें इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, हमारे नौजवान को एक्टिव होने की ज़रूरत है। सर ये बड़ा टिपिकल वक्त है, आप यकीन नहीं करेंगे, अलार्मिंग सिचुएशन है, इन्वायरमेंट की लिहाज से भी खतरा है, और हमें आगे इकोनॉमिक की सूरत हाल देखिए क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स कहाँ जा रही है, हमारे नौजवान कहाँ जा रही है। नौजवान का फूका है, ये यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे पढ़े हैं अच्छे खासे, क्या इतनी जॉब्स है हमारे पास, वहाँ निकल करेंगे क्या? हर यूनिवर्सिटी मल्टीपल कोर्सेज करवा रही है, वहाँ निकल करेंगे। और जब बच्चा पढ़ के आता है, एक्सपीरियंस नहीं उसके पास, इंटरप्रेन्योरशिप का नाम नहीं है उसके पास। अच्छा एकेडमिक बहुत अलग है प्रैक्टिकल लाइफ से, तो हम स्किल्स में काम क्यों नहीं कर रहे, हम स्किल्स को फर्क क्यों नहीं दे रहे? ये सर ये हमें सीखना चाहिए। हमारे पेरेंटिंग जो है उसकी जरूरी है कि हमें स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना है। अच्छा हमारे बच्चे से पीछे स्टेक होल्डर क्या है उसको नहीं पता, उसको पता ही नहीं, उसको तनकीद करना बता दिया गया है, तो 7 दिन नहीं बताया। बिल्कुल सर पहले रमजान की रौनक होती थी, आप देखें शहरी में क्या होता, मोहल्ले में हम एक दूसरे को जगा रहे होते थे, ठीक है, क्रिकेट होती थी मोहल्ले में, बातें होती थी, अच्छा तालियों का लेन देन होता था एक दूसरे के घरों में। आज वो रौनक ही खत्म हो गई रमजान में, क्यों हो गई? हमारे पास टाइम नहीं है, और हमने माजूद के साथ टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया है। हम अपना 80% वक्त टेक्नोलॉजी में ज़ाया कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो किसी और चीज़ पे, वो मोहब्बतें खत्म हो रही है। मैं आपस में कम्युनिटी गैदरिंग की ज़रूरत है सर,
बहुत अच्छी बात है, इंतहाई शुक्रगुजार हैं आपके। बस अच्छे बहुत अच्छा मैसेज है कि अपने काम में सिंसियर रहें, अपना जो भी आप काम कर रहे हो तमाम कामों को इंतहाई खुलूस के साथ और अच्छी नीयत के साथ अदा करें। इंशाल्लाह उसका नसीहत देने वाली जादू परवरदिगार मुताल की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और किसी समाज को उठाने किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपके साथ दोबारा आने के बाद इजाज़त दीजिए। रोज़ा और रमज़ान।